कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग सामने आ चुके हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए 200 पार का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बिहार के चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत होती दिखाई दे रही है और महागठबंधन काफी ज्यादा पीछे है। अब जश्न की भी शुरुआत हो गई है एनडीए की तरफ से। जेडीयू के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जीत की मार्जिन का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। तो अलग अलग सीटों पे क्या कुछ चल रहा है, एनडीए से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 140, 150, 160, लेकिन अब तो लगभग साफ है कि एनडीए 200 पार का आंकड़ा आसानी से पार कर रही है। देखिए, एक बार फिर से कैपिटल टीवी ने जो कहा था वो सच साबित हो गया। जिस तरीके से हम लोगों के तमाम रिपोर्टर्स, आप लोगों ने जिस तरह से ग्राउंड में जाकर के लोगों के मूड को भांपा और जिस हिसाब से हम लोगों ने कल एग्जिट पोल दिया और ये बताया था कि कम से कम 175, और जिस हिसाब से चीजें ग्राउंड में नजर आ रही है तो 200 पार होगा, तो ये 200 पार जो है वो हो गया। इन तमाम बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े चैनल और एग्जिट पोल करने वाले लोग ये पूरी तरीके से धाराशायी हो गए। इन लोगों को सेफोलॉजी छोड़ के पान का दुकान खोल लेना चाहिए। अगर आप जमीन पे जाते हैं और आप इस तरह के एक ह्यूज वेव को ना आप भांप पाते हैं, ना समझ पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको इस धंधे में होना ही नहीं चाहिए। ये बार बार कैपिटल टीवी इस बात को हम लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और अब बिहार में, किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें होगी। अब सवाल ये है कि 200 पार क्यों हुआ? 200 पार इसलिए हुआ कि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये नीतीश कुमार, जिनको आपने गालियां दी, कहा कि ये बेकार हो गए हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनकी मेमोरी चली गई है, इनको बीमार हो गए हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, नालायक हो गए हैं, यही अटैक आपने नीतीश कुमार के ऊपर किया। महिलाएं घर से बाहर निकलकर सुपड़ा साफ कर दिया महागठबंधन का। दूसरी चीज जो समझने की बात है, आपने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी, उसी का यह बदला निकल रहा है। कोई ईवीएम खराब नहीं है, कोई ये जो वोट चोरी जो है वो नहीं, कहा है वोट चोर कहने वाला, उसने कि मस्कट में चला गया। कहाँ है तेजस्वी यादव? अब करते रहिए, अब मीम्स बनाते रहिए, और वही जो नीतीश सरकार ने बहुत बढ़िया जो एक सड़क तैयार किया है गंगा किनारे, अब रील्स बनाई है, उसके अलावा कोई आपका काम, आपने पर्सनल अटैक किया। लोग नाराज हो गए कि राजनीति अपनी जगह पे है, मां बहन की गालियां, ये रंगदारी गाना आप निकालेंगे कि भाई सरकार तेजस्वी बनेगी सरकार और यादव जो है वो होंगे रंगदार, तो फिर जनता आपको सबक सिखाएगी। वाकई में सर, और नीतीश कुमार की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड में जाके काफी मेहनत की, लोग उनसे जुड़े, हर एक इंपॉर्टेंट उन्होंने मुद्दों को उठाया और विकास की सौगात तो बिहार में उसकी बाहर है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो अटैक किया गया, और आपने एग्जिट पोल का जो जिक्र किया, एक्सेस माई इंडिया जो बार बार ये चीख चिल्ला के कह रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन के उभरेगी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने तो कमाल कर दिया। जो अभी तक रुझान और नतीजों में ये परिणाम बदलेंगे, वो बता रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बनकर उभर रही है। देखिए, जेडीयू हो, आप देखिए जेडीयू हो, बीजेपी हो, इनफैक्ट स्ट्राइक रेट के मुताबिक तो सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट तो मुझे नजर आ रहा है कि ये एलजेपी का होने जा रहा है, चिराग पासवान का। सारे लोग जिसको कह सकते हैं कि जब पूरा का पूरा स्विंग एक तरफ था, लोग जो है किसी भी तरीके से जंगल राज को वापस नहीं लाना चाह रहे थे। लोगों ने ये सोचा कि अगर जो सरकार डिलीवर करे, और ये भी समझ लीजिए 20 साल तक सरकार चलाने के बाद आप एंटी इनकम्बेंसी के बजाय आप ये प्रो इनकम्बेंसी देख रहे हैं। लोग सरकार को बचाने के लिए, और मैं आपको बता दूं यह आंकड़ा धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ी चीज जो वोट मार्जिन है वो बहुत जबरदस्त है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के फेवर में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बिहार चुनाव हुआ है ये पूरे देश के लिए अपने आप में एक मॉडल है। एक बात नहीं भूलना चाहिए,
यहां एक अंडर करंट जो चला, आप देखिए ओसामा हार रहा है, वो पीछे चल रहा है। जिस तरीके से हिंदू एकत्रित हुए, जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ, उसका ये नतीजा है कि ये इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। पूरा महागठबंधन वो 50 के नीचे और आरजेडी 30 के आसपास लटकती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा शाम तक जाते जाते और भी कम होता चला जाएगा और ये जो स्विंग नजर आ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि जो बात हम लोग लगातार शुरू से कह रहे थे, जिन जगहों पे हम लोग गए, उन इलाकों में हम लोग गए जहां 2020 के चुनाव में महागठबंधन को बम्पर जीत मिली थी, चाहे वो मगध का इलाका हो, चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सासाराम, कैमूर, ये सारी जगहों पे हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर के की थी और जो हमने देखा वो हमने रिपोर्ट किया और वही नतीजों में अब तब्दील हो रहा है। आप देखते जाइए कि ये एक ऐसा संदेश कि आप ये जो इंडी गठबंधन अभी शाम ढलने दी 2 घंटे के बाद ये आपस में एक दूसरे से जैसे लड़ेंगे। राहुल गांधी इसलिए भागे हैं क्योंकि अभी तेजस्वी यादव बाहर आएंगे, वो बधाई भी देंगे और ये कहेंगे राहुल गांधी ने हमें बर्बाद कर दिया। अभी आप देखिए साहनी बाहर आएगा, 0 सीट मिल रही है। कहां डिप्टी सीएम का सपना और कहां आपको 0 सीट्स मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर वो तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर, मैं शुरू से कह रहा था कि ये सोशल मीडिया और मीडिया में टेलीविजन चैनलों को पैसे दे दे करके, इंटरव्यू करा करके, माहौल बना करके, सर्वे एजेंसियों को जो है घूस दे करके आप माहौल बनाओगे तो आपको क्या लग रहा है कि देश की गरीब जनता, वो महिलाएं जो अन्न खाती हैं तो मोदी को आशीर्वाद देती हैं, वो आपके छलावे में आ जाएंगी? ये पूरा का पूरा देखिए, एक बात समझिए, नीतीश कुमार की आपने बात की, भाई जेडीयू की बात, इस बात को समझिए कि एक वोट बैंक को, एक अपने समर्थक के बेस को नर्चर किया है नीतीश कुमार ने। जो बच्चियां जब स्कूल में थी वो साइकिल पे चलती थी, जंगल राज से मुक्ति दिलाई गई, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, दिन में भी बिहार में घर में ताले लगते थे बाहर गेट के ऊपर, वहां से नीतीश कुमार ने स्थिति बदली, लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल के लिए साइकिल मिले, वही महिलाएं, वही बच्चियां आज मां हैं, वही आज जीविका दीदी बनी हुई हैं। तो ये जो एक पूरे जनरेशन को आपने तैयार किया, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए आप लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत साबित होगा। आज हम लोग सही साबित हो गए। एक बार फिर से कैपिटल टीवी का जो पूरा का पूरा असेसमेंट वो करेक्ट साबित हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि हम जनता के बीच जाकर के जनता के मन को टटोलते हैं। ये बिल्कुल जॉइंट मेहनत थी जो नजर आ रही थी। आपने रघुनाथपुर, सिवान की रघुनाथपुर सीट का जिक्र किया जहां पे जेडीयू के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी हार होगी क्योंकि शाहबुद्दीन के बेटे हैं। इस जीत के पीछे योगी आदित्यनाथ ही रंग लाएंगे क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके ताबड़तोड़ रैलियां की थी, प्रचार किया था। तो एक जॉइंट कॉम्बिनेशन जो एनडीए की तरफ से रहा कि जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांगे गए और बीजेपी के लिए तो कर ही रहे थे, ये एक जॉइंट जो रणनीति बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और बड़े बड़े नेता जो धुरंधर थे महागठबंधन की तरफ से, बड़े बड़े नेता वो चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ के पीछे जो दर्प चमकता है, दमकता है, वो हिंदुत्व का चलता है। 30-30 रैलियां उन्होंने की और बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे जाकर के की। और आपने इस ओसामा की बात की, एक मीटिंग के अंदर, मौर्या होटल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के बीच जाकर के उन्होंने एक ही बात कहा था, किसी भी कीमत पे ये ओसामा जीतना नहीं चाहिए। और वही इसलिए आप देखिए कि वो ट्रेल कर रहा है। अब और मुस्लिम बहुल जो भी सीटें हैं, किशनगंज की भी बात करें, वहां से भी एनडीए आगे नजर आ रही है। मतलब वहां पे भी वोट बैंक जो है वो छटक रहा है। यही मैं कह रहा था कि हिंदू बटा नहीं इसलिए हारा नहीं, हिंदू बट, यही योगी आदित्यनाथ को इसलिए वहां पे लाया गया। उन्होंने ये डायलॉग देने की आवश्यकता नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं, पीछे वो दर्प जो है वो दमकने लगता है, चमकने लगता है कि हिंदुत्व जो है वो जागृत हो जाता है। और आपने ही बताया था कि किस तरीके से
महिलाएं जय छठ मैया का उद्घोष करते हुए पोलिंग बूथ में जा रही थी। तो सीता माता की मंदिर का उद्घोष हो रहा है। सीता माता का मंदिर बनेगा तो मुझे लग रहा है कि ये जो फर्जी सेकुलर पॉलिटिक्स है उसके चेहरे पे इतना बड़ा तमाचा मारा गया है कि आप उसका पूरा दृश्य टेलीविजन चैनलों के स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हार किसी ने सोचा नहीं था, जबकि कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कह रहा था कि अब की बार 200 पार, और ये 200 पार शाम तक होगा। धन्यवाद सर। और एनडीए की तरफ से भी इस बार के चुनाव में ये नारा दिया गया था कि अब की बार एनडीए बिहार में 200 पार। और कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल में आप जाके देख सकते हैं, हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे हमने जो एग्जिट पोल किया था उसमें हमने ये अनुमान लगाया था कि एनडीए को 175 से 190 सीटें मिल सकती है। और जो अब तक के नतीजे सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत है ही, लेकिन 2/3 बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अभी तक के फिलहाल जो नतीजे सामने आए उसमें एनडीए 190 प्लस है, और बस कुछ ही देर का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द अब एनडीए आपको 200 पार बिहार में दिखाई देने वाला है। और जेडीयू ने तो कमाल ही कर दिया है, एक जॉइंट जो रणनीति बनाई गई एनडीए की तरफ से वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। तो आगे भी आपको चुनाव के नतीजों से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, नमस्कार।